न्यू लेबर कोड 2025 नवंबर से लागू हो चुका है दोस्तों। तो आपको इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। सरकार ने 4 बड़े कोड लागू कर दिए हैं। पहले कुछ और था लेकिन अब कुछ और सरकार मोदी सरकार ने बदलाव किए हैं। क्या है वो कोड, क्या बदलाव आया है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नियमों में आया है कि वेजेस जो कोड था उसको चेंज किया गया है कि पहले वेजेस क्या था और अब मिनिमम वेजेस क्या रहेगा। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में पहले सोशल सिक्योरिटी कोड क्या था और अब क्या है। उसके बाद में सेफ्टी हेल्थ कोड अलग दिया है, मतलब अब हेल्थ केयर की भी गवर्नमेंट के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि फैक्ट्री और कंपनियों में, ऑफिसों में हेल्थ केयर भी करवाया जाएगा। और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड भी बनाए गए हैं। ये सभी देश भर की कंपनियों में कर्मचारियों में मजदूरों पर प्रभाव डालेंगे। तो अगर आप मजदूर हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दें कि वेजेस लेबर कोड में नए चेंजेस क्या क्या हुए हैं, नए लेबर कोड क्या क्या आए हैं, आपके लिए कैसे उपयोगी हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ। तो सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब सीटीसी की गणना नए नियमों से होगी। आपको पता है सीटीसी होते हैं कॉस्ट टू कंपनी। The government has enforced 4 major codes. and se former titikar obligações. Basic salary is now 50% of CTC. जैसा वो बढ़ाया जाएगा। बेसिक सैलरी और का 50% सीटीसी होगा। समझे आप, बेसिक सैलरी का 50% सैलरी होगा, यानी कि आपके हाथ में मिलने वाला वेतन थोड़ा कम आएगा, लेकिन वो आपका जो पीएफ का अमाउंट हो वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा। पीएफ का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा आपका बढ़ेगा, इसमें पीएफ आपका ज़्यादा कटेगा। लेकिन अब जो मिनिमम वेजेस है उसको भी बढ़ाया गया। उसके साथ साथ एक बड़ी खबर सरकार ने दी है कि आपको ग्रेजुटी मिलेगी। पहले ग्रेजुटी उसी को मिलती थी जिसने किसी कंपनी में 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ग्रेजुटी 1 साल पे लागू की है। जिस कंपनी में कर्मचारियों को 1 साल हो गया है तो उसे ग्रेजुटी का हक होगा और दीर्घकाल में एम्प्लॉय को इससे बड़ा फायदा होगा। और उसके बाद में कंपनी के एम्प्लॉय को जो हाथ में मनी आएगी वो थोड़ी कम आएगी। क्यों? क्योंकि उसका पीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा, पीएफ हर एम्प्लॉय का कटेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा कम मतलब पैसा उसके हाथ में आएगा, उसके बैंक में कम आएगा। और अब गवर्नमेंट ने पहले 8 घंटे की ड्यूटी, 9 घंटे की ड्यूटी थी, अब गवर्नमेंट ने कंपनियों को 12 घंटे की ड्यूटी की अनुमति दे दी है। बहुत खुशी की खबर है। चलो अब थोड़ा आराम मिलेगा, ये हमारी जीत है। 48 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करवा सकती। 12 घंटे तो करवा सकती है पर 48 घंटे से ज्यादा एक सप्ताह में नहीं करवा सकती। ये बड़ा बदलाव सरकार ने दिया है। एक बड़ा बदलाव ग्रेजुटी का था जो मैंने आपको बताया है। तो आप इस बात को ध्यान दें कि ये जो सारे लेबर कोड हैं वो आपके हक में हो। उसके साथ ही ओवर टाइम रूल्स में भी गवर्नमेंट ने बड़े बदलाव किए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किए हैं ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो में बने रहेंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको नई नई खबरें मिलती रहेगी। तो मैं बात करता हूँ, पहले 50 घंटे माह के भरने होते थे, अब 125 घंटे माह के भरने होंगे, क्योंकि अब 12 घंटे काम करना होगा। लेकिन वीक में 48 घंटे, ये याद रखिए कोई भी कंपनी 48 घंटे से ज्यादा आपको काम नहीं करवा सकती है। और ओवर टाइम का पेमेंट डबल वेजेस के हिसाब से अनिवार्य होगा, यानी अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको उसके डबल वेजेस के हिसाब से कंपनी को पेमेंट देना होगा। उसके साथ ही लीव पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव आया है। लीव पॉलिसी में क्या बदलाव आया है, क्या नए नियम आए हैं, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, तभी आप जान पाएंगे। तो बात करते हैं लीव पॉलिसी में। तो पहले 20 दिनों के बजाय 180 दिन के काम के बाद लीव एलिजिबिलिटी थी, यानी कि 20 दिनों के बजाय 180 दिन के काम के बाद लीव एलिजिबिलिटी थी। साल में मिलने वाली लीव अब बढ़ सकती है। आप इस बात का ध्यान दें। अब कंपनी को साल में छुट्टी देने का भी अधिकार है। आप छुट्टी मांग सकते हो, कंपनी को आपको लीव का अधिकार है। उसके साथ साथ ही कैरी फॉरवर्ड की लिमिट भी बढ़ेगी, यानी कि आपकी छुट्टी है और आपने उस साल में नहीं ली है और वो नेक्स्ट साल अगर आपको यूज में ले सकते हैं आप उस छुट्टी को, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि जो ठेके पर कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए भी लागू किया गया है कि उनको भी ठेकेदार उनके पीएफ ईएसआई डिपॉजिट कराएं, उनको डिडक्ट करें। उसके साथ ही विग वर्कर्स, पीएफएसआई जैसे विग वर्कर्स जैसे कि ये जोमेटो वाले, स्विगी वाले, इनको भी अब पीएफ ईएसआई और 12 घंटे से काम करने की इजाजत दे दी गई है। सोशल सिक्योरिटी के साथ दी गई है। कंपनियों को इनका डेटा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा। इसके साथ साथ ही हेल्थ पॉलिसी में कंपनी ने दिया है कि अब 40 साल की कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है 40 साल के ऊपर, उनका हेल्थ चेकअप कंपनी उनको निःशुल्क करवाएगी। जो अपना हेल्थ चेकअप कंपनी से करवा सकते हैं।
और उसके साथ ही एम्प्लॉय पर क्या असर पड़ा है, तो एम्प्लॉय पर ये पीएफ का खर्चा बढ़ेगा कि भाई भाई उनका पीएफ ज़्यादा कटेगा और उनकी कंप्लाइंस है वो बढ़ेगी, ओवर टाइम की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मतलब कंपनी ओवर टाइम करवाएगी तो उनको डबल पैसा देना होगा कंपनी को, तो कंपनी पर थोड़ा सा भार आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉय के लिए ये कदम उठाया है वो अच्छा है, एम्प्लॉय पर फायदा होगा और लॉन्ग टर्म सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका पीएफ ज़्यादा कटेगा तो आपकी सेविंग ज़्यादा होगी। इसीलिए फ्रेंड इस बात का जरूर ध्यान दें। उसके बाद ये ग्रेजुटी का जो मैंने आपको नियम बताया उस नियम को भी आप ध्यान में दें कि 1 साल कंपनी में पूरे होने के बाद में आपको ग्रेजुटी का अधिकार है। आप न्यूज़ पेपर में जरूर पढ़ रहे होंगे कि भाई क्या बदलाव आए हैं, पीएफ ग्रेजुटी मजबूत होगी, लीव सुविधाएं बेहतर होगी, ओवर टाइम पेमेंट भी डबल होगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो ये सारे बड़े बदलाव जो गवर्नमेंट सरकार ने किए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किन सेक्टरों पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा। तो अगर मैं असर की बात करूँ तो सबसे बड़ा असर आईटी सेक्टर पर पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं जैसे टेक्सटाइल हो गई, ये ऐसी जो कंपनियां हैं उन पर ज़्यादा असर होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आईटी कंपनी जो 12-12 घंटे काम करवाती है उनको मतलब क्या है कि डबल सैलरी देनी होगी एक दिन के हिसाब से, मतलब डबल उनकी पेमेंट बन जाएगी। और कंस्ट्रक्शन में, टेक्सटाइल में, इन जो एरिया में काम करते हैं मजदूर उनको काफ़ी बड़ा फायदा इससे होने वाला है फ्रेंड। तो दोस्तों और एक बात मैं ये बता रहा हूँ, जोमेटो वाले स्विगी वालों को भी बड़ा फायदा हुआ है। अब अगर वो रात भर काम करते तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, पहले था, लेकिन अब बहुत सारा गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं उनको दी है। मेडिकल चेकअप है, PF हो गया, उसके बाद लीव की हो गई, छुट्टी वगैरह है, वो सारे गवर्नमेंट ने गिग वर्कर के लिए भी अलाउ दी। अगर आप गिग वर्कर्स हैं तो जरूर ध्यान दें। तो नए लेबर कोड 2025 ने भारत की नौकरी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अगर आप सैलरी लेते हैं या सैलरी देते हैं तो दोनों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका क्या विचार है इन नियमों पे, हमें कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड। और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्या विचार है कंपनियों और एम्प्लॉय के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।